प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में और इस त्यौहार के महात्म्य के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति आमतौर पर किसानों का त्यौहार माना जाता है। गांव में 8 दिन पहले से ही इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब तो शहरों में भी इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फसल आने के बाद गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। सर्दियों में ज़्यादा काम भी नहीं होता और लोग इस समय का आनंद लेते हैं। 13, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाकर उत्तर भारत में बच्चे 8 दिन पहले से ही लोहड़ी गाने के लिए आसपास के घरों में जाते हैं और लोग उन्हें खुश होकर अनाज, मूंगफली, रेवड़ी, चक्की और पैसे आदि देते हैं। मकर संक्रांति के दिन सब बच्चे पैसों को जोड़कर मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं और आपस में बांट लेते हैं। हमारे यहाँ तो इस दिन खूब घी दही डालकर खिचड़ी खाई जाती है और खूब पतंगबाजी भी होती है। अलग अलग स्थानों में अपने अपने रिवाजों के अनुसार इसे मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति त्यौहार का महात्म्य क्या है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियां मानी गई हैं। उनमें से एक मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब यह है कि सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति कहते हैं। इसे हिंदुओं का बड़ा दिन माना जाता है। यह पर्व शीत ऋतु के जाने और मनोहारी बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसे भगवान सूर्य की उपासना और स्नान दान का पर्व भी मानते हैं। इसे पूरे देश में बड़ी श्रद्धा, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के मतानुसार यशोदा ने इस दिन श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत रखा था। उसी दिन से मकर संक्रांति के व्रत की परिपाटी चली आ रही है। पुराणों में वर्णित है कि सूर्य के मकर राशि में होने से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, अर्थात आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत काल में अर्जुन के बाणों से घायल भीष्म पितामह ने गंगा के तट पर सूर्य के मकर संक्रांति में प्रवेश का 26 दिनों तक इंतजार किया था। इच्छा मृत्यु का वरदान मिलने के कारण वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहे। श्री पद्म पुराण में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला और पापनाशक होता है। इसलिए तिल, गुड़ के व्यंजन, ऊनी वस्त्र, कंबल, काले तिल आदि दान करने की परंपरा है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यशोदा ने पान यानी तांबूल दान करके तेजस्वी पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त किया। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया दान पुनर्जन्म होने पर 100 गुना होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व है जिसमें तिल का प्रयोग शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन हर 12वें वर्ष प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ का मेला लगता है, जहां समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इस पर्व पर दक्षिण भारत में बालकों को विद्याध्ययन प्रारंभ कराया जाता है, यानी उनकी पढ़ाई इस दिन से शुरू कराई जाती है। प्राचीन रोम में इस दिन खजूर, अंजीर और शहद बांटने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। ग्रीक लोग इस दिन वर वधू की संतान वृद्धि के लिए तिल से निर्मित पकवान बांटते थे। मकर संक्रांति का पर्व पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल, मध्य प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रांत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगा सागर में इस दिन बड़ा भारी मेला लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस पर्व के दिन यज्ञ में दिए गए प्रसाद को ग्रहण करने के लिए देवतागण धरती पर अवतरित होते हैं। कहीं कहीं इस दिन काले कपड़े पहनने का भी रिवाज है। इसी दिन अनेक प्रदेशों में महिलाएं हल्दी, कुमकुम की रस्म भी करती हैं। शास्त्रों में इस पर्व पर गंगा के जल में स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति पूजन विधि, विधान और इससे जुड़ी प्रचलित लोक कथाओं की।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे तीज त्योहारों से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने पास पड़ोस को साफ़ सुथरा रखें।